Hey guys, welcome to the 40th lecture of the chapter Sexual Reproduction in Flowering Plants. I am हरीश कुमार और इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं सीड के बारे में। सीड टॉपिक को हम दो पार्ट में पढ़ेंगे, ये पार्ट 1 है। ठीक है, तो चलो ये लेक्चर शुरू करते हैं। देखिए, बात कर रहे हैं सीड की। ठीक है, सीड क्या है? सीड इज द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ है फ्लावरिंग प्लांट में, उसका फाइनल प्रोडक्ट है सीड। आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओव्यूल फॉर्म्स सीड। फर्टिलाइजेशन जब होता है तो ओव्यूल जो है वो सीड में डेवलप हो जाता है, एंड एट द सेम टाइम जो ओवरी है वो फ्रूट में डेवलप हो जाता है। ठीक है, तो ओव्यूल से सीड एंड ओवरी से फ्रूट का डेवलपमेंट साथ में चलता रहता है। ठीक है, सीड इज मेच्योर फर्टिलाइज्ड इंटेगुमेंटेड मेगास्पोरेंजियम। सीड क्या है? सीड एक मेच्योर फर्टिलाइज्ड इंटेगुमेंटेड मेगास्पोरेंजियम है। सर, इंटेगुमेंटेड मेगास्पोरेंजियम क्या होता है? तो इंटेगुमेंटेड मेगास्पोरेंजियम का मतलब यहाँ ओव्यूल की बात की जा रही है। ओव्यूल इज इक्विवेलेंट टू इंटेगुमेंटेड मेगास्पोरेंजियम। आप ओव्यूल के लिए ये शब्द भी यूज कर सकते हो। ठीक है, कौन सा शब्द? इंटेगुमेंटेड मेगास्पोरेंजियम। तो सीड कुछ और नहीं है, सीड एक मेच्योर फर्टिलाइज्ड ओव्यूल है। ठीक, इनसाइड द सीड, सीड के अंदर, ठीक है, इनसाइड द सीड प्रोजिनेटर ऑफ नेक्स्ट जनरेशन यानी कि एम्ब्रायो इज प्रोटेक्टेड। सीड के अंदर एम्ब्रायो होता है, यही एम्ब्रायो अगले जनरेशन को बनाएगा। ठीक है, प्रोजिनेटर मतलब क्या? बनाने वाला, जो बनाएगा प्रोजिने नेक्स्ट जनरेशन को। ठीक है, उस प्लांट का अगला जनरेशन आएगा। ओके, कैसे आएगा? सीड जो बना है उसके अंदर एम्ब्रायो है, यही एम्ब्रायो इज द प्रोजिनेटर ऑफ नेक्स्ट जनरेशन। तो इस एम्ब्रायो को प्रोटेक्ट किया जाता है। ठीक है, इनसाइड द सीड, सीड के अंदर ये एम्ब्रायो प्रेजेंट होता है। ठीक है, प्रोटेक्टेड फॉर्म में प्रेजेंट होता है। आगे, ऑल द स्ट्रक्चर प्रेजेंट इनसाइड द सीड कोट। अच्छा, सीड के बाहर एक सीड कोट होती है, एक लेयर होती है। ठीक है, इस सीड कोट के अंदर जितने भी स्ट्रक्चर प्रेजेंट है उन सबको हम सीड कर्नल बुलाते हैं। सीड कर्नल। ठीक है, इन टिपिकल मेच्योर सीड, एक टिपिकल जनरल सा, अगर आप एक मेच्योर सीड को लोगे तो उसमें 3 पार्ट होते हैं। 3 मेन पार्ट्स आर प्रेजेंट। क्या क्या है वो 3 पार्ट? सीड कोट होगा बाहर की तरफ, एम्ब्रायो होगा, ठीक है, जो कि प्रोजिनेटर है ऑफ नेक्स्ट जनरेशन, और साथ ही साथ एंडोस्पर्म होगा। ठीक है, तो इन टिपिकल मेच्योर सीड 3 मेन पार्ट्स आर प्रेजेंट, सीड कोट, एम्ब्रायो एंड एंडोस्पर्म। ऑलराइट, इतनी बात समझ में आई? चलो आगे बढ़ते हैं, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा, एक बार सीड को फ्लो चार्ट के थ्रू समझते हैं। ठीक है, मैंने क्या कहा? सीड के 3 पार्ट होते हैं एक टिपिकल सीड, सीड कोट, एम्ब्रायो एंड एंडोस्पर्म। ठीक है, ये जो एंडोस्पर्म है ना, ये प्रेजेंट हो भी सकता है या नहीं भी होगा, मे और मे नॉट बी प्रेजेंट इन सीड। ठीक है, अब ये जो एम्ब्रायो है, एम्ब्रायो के 2 पार्ट होते हैं। एम्ब्रायो कंसिस्ट ऑफ एम्ब्रायनल एक्सिस एंड कोटिलिडॉन या कोटिलिडॉन्स। देखो, मैंने आपको जब डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रायो पढ़ाया था तो वहां पे हमने स्ट्रक्चर ऑफ डाइकॉट एंड मोनोकॉट एम्ब्रायो की बात की थी। मैंने कहा था कि डाइकॉट एम्ब्रायो में आपको 2 कोटिलिडॉन्स देखने को मिलेगा। तो अगर सीड डाइकॉट का है, ठीक है, डाइकॉट सीड है, तो उसके अंदर जो एम्ब्रायो होगा उसमें कितने? 2 कोटिलिडॉन्स होंगे। लेकिन वही अगर सीड मोनोकॉट का होगा तो मोनोकॉट सीड के अंदर जो एम्ब्रायो होगा उसमें सिर्फ एक ही कोटिलिडॉन होगा। ठीक है, तो एम्ब्रायो कंसिस्ट ऑफ कोटिलिडॉन या कोटिलिडॉन्स एंड एम्ब्रायनल एक्सिस। प्लीम्यूल से लेके रेडिकल के बीच में जो हिस्सा था, जो पूरा का पूरा वो एक्सिस था, उसे हम एम्ब्रायनल एक्सिस बुला रहे थे। एम्ब्रायनल एक्सिस भी अगेन कंसिस्ट ऑफ इपिकोटाइल एंड हाइपोकोटाइल। याद करो, इपिकोटाइल का जो टिप था उसे हम प्लीम्यूल बुला रहे थे, और यही प्लीम्यूल आगे जाके शूट का फॉर्मेशन करता है। और जो हाइपोकोटाइल था, हाइपोकोटाइल के टिप को हम रेडिकल बुला रहे थे, और यही रेडिकल आगे जाके शूट सिस्टम को डेवलप करेगा। ठीक है, जब सीड जर्मिनेट होगा तब शूट सिस्टम को बनाएगा प्लीम्यूल, रूट सिस्टम को बनाएगा रेडिकल। आगे देखिए, जो सीड कोड है उसकी प्लॉइडी होगी 2n डिप्लॉयड। एम्ब्रायो, इसकी प्लॉइडी भी 2n होगी, लेकिन एंडोस्पर्म की प्लॉइडी क्या होगी? बताओ? ट्रिप्लॉइड होगी। अरे, कितनी बार ये चीज आया हुआ है, एंडोस्पर्म की प्लॉइडी। एक लेक्चर भी है पूरा प्लॉइडी के ऊपर। ठीक है, प्लॉइडी एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस, देख लेना वो लेक्चर।
ठीक है। अच्छा, एंडोस्पर्म के प्रेजेंस या एब्सेंस पे सीड दो तरह के होते हैं। अगर सीड में एंडोस्पर्म प्रेजेंट है तो उस सीड को हम एंडोस्पर्मिक सीड बुलाएंगे, और अगर एब्सेंट है एंडोस्पर्म एक सीड में तो हम उसे नॉन एंडोस्पर्मिक सीड बुलाएंगे। ठीक है, तो एंडोस्पर्म के प्रेजेंस या एब्सेंस के बेसिस पे दो तरह के सीड होते हैं। अब हम एंडोस्पर्मिक सीड एंड नॉन एंडोस्पर्मिक सीड को थोड़ा डिटेल में देखेंगे। तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। तो स्टूडेंट, सबसे पहले बात करते हैं नॉन एंडोस्पर्मिक सीड की। नॉन एंडोस्पर्मिक सीड इज ऑल्सो नोन एज नॉन एल्ब्यूमिनस सीड, या फिर आप इसे एक्स एल्ब्यूमिनस सीड भी कह सकते हो। तो आप नॉन एंडोस्पर्मिक सीड बोलो, नॉन एल्ब्यूमिनस बोलो, या एक्स एल्ब्यूमिनस बोलो। ठीक है। अच्छा, नॉन एंडोस्पर्मिक सीड मतलब सीड के अंदर एंडोस्पर्म नहीं है। तो एंडोस्पर्म गया कहाँ? देखिए, मैंने आपको क्या कहा था, जब एम्ब्रायो का डेवलपमेंट होता है, ठीक है, तो ड्यूरिंग एम्ब्रायनल एम्ब्रायो एम्ब्रायो डेवलपमेंट एम्ब्रायो क्या करता है, एंडोस्पर्म से न्यूट्रिशन लेता है। तो एंडोस्पर्म ने सॉरी तो एम्ब्रायो ने इतना न्यूट्रिशन लिया एंडोस्पर्म से, इतना न्यूट्रिशन लिया कि एंडोस्पर्म खत्म ही हो गया पूरा एकदम। एम्ब्रायो ने अपने डेवलपमेंट के टाइम एंडोस्पर्म से अच्छा खासा भारी मात्रा में न्यूट्रिशन लिया और एंडोस्पर्म जो है वो डिजेनरेट हो गया, खत्म हो गया। ठीक है, तो सीड कैसा है, नॉन एंडोस्पर्मिक है। ड्यूरिंग एम्ब्रायो डेवलपमेंट एम्ब्रायो ने पूरा न्यूट्रिशन अच्छे से पूरे एंडोस्पर्म को कंज्यूम कर लिया अपने न्यूट्रिशन के लिए। ठीक है, तो एंडोस्पर्म बचा ही नहीं सीड के अंदर, तो हम कहते हैं सीड को इट इज अ नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। जैसे कि एग्जांपल पी, बीन, ग्राम, ग्राउंडनट, ये सब डाइकॉट्स है, और इन सब में आपको सीड जो है वो नॉन एंडोस्पर्मिक देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे मैं एक चीज आपको बताते चलूं कि मोस्ट ऑफ द डाइकॉट्स में जो सीड होते हैं वो नॉन एंडोस्पर्मिक होते हैं। ठीक है, नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स आर मोस्टली फाउंड इन डाइकॉट्स। ऑलराइट, लेकिन यहाँ पे एक ऑर्किड्स एग्जाम्पल है। ठीक है, ऑर्किड्स ऑर्किड्स में जो कि है ये मोनोकॉट्स है। मोनोकॉट्स होने के बावजूद भी इनमें आपको नॉन एंडोस्पर्मिक सीड देखने को मिलेंगे। ठीक है, मोनोकॉट्स में मोस्टली आपको एंडोस्पर्मिक सीड देखने को मिलेंगे। डाइकॉट में मोस्टली आपको नॉन एंडोस्पर्मिक सीड देखने को मिलेंगे। लेकिन ऑर्किड्स, ठीक है, ऑर्किडिएसी फैमिली, ऑर्किडिएसी फैमिली जो होता है, ऑर्किडिएसी फैमिली का मेंबर है ऑर्किड्स। ठीक है, ऑर्किडिएसी फैमिली में आपको जो सीड है वो नॉन एंडोस्पर्मिक देखने को मिलेगा। ऐसे तो ज्यादातर मोनोकॉट्स में कैसा होता है, एंडोस्पर्मिक होता है, लेकिन इनमें और ऑर्किडिएसी फैमिली में आपको सीड जो है वो नॉन एंडोस्पर्मिक देखने को मिलेगा। अच्छा, इस फिगर को देखो, एनसीईआरटी का फिगर है। बंगाल ग्राम चना जो होता है, ठीक है, आप सबने अपनी जिंदगी में कभी ना कभी खाया ही होगा या फिर खाते ही हो रेगुलर, कोई बड़ी बात नहीं है। तो आराम से आसानी से मिल जाता है, किराने की दुकान पे जाओगे, बोलोगे चना दे दो 1 kg, आपको चना दे देगा। तो ये बंगाल ग्राम है, आपने देखा होगा, कभी खाया होगा। तो इसका जो छिलका होता है ऊपर की तरफ, बहुत लोग को पसंद नहीं होता है, वो उसको हटा के फिर खाते हैं। तो जो छिलका होता है ना ऊपर की तरफ, वही सीड कोट है। ठीक है, सीड कोट। और आपको उस जो बंगाल ग्राम है, जो चना है, उसमें आपको यहाँ पे एक स्कार नजर आता होगा, दाग, वो क्या है, हाइलम है। और एक छोटा सा पोर नजर आता होगा चना में, आप देखोगे एक छोटा सा पोर नजर आता होगा, वो माइक्रोपाइल है। ठीक है, आप एक काम करो, इस चने से, इस बंगाल ग्राम से सीड कोट हटा दो, तो अंदर का हिस्सा आपको ऐसा नजर आएगा। सीड कोट हटाओगे तो अंदर में आपको इम्ब्रायो नजर आएगा, ये इम्ब्रायो है। ठीक है, एंडोस्पर्म तो है ही नहीं, क्योंकि ग्राम तो नॉन एंडोस्पर्मिक सीड है। तो आपको सीड कोट नजर आएगा और यहाँ इम्ब्रायो नजर आएगा। इम्ब्रायो के देखो दो कॉटिलिडॉन है। ठीक है, इम्ब्रायो कैसा है, मतलब सीड कैसा है, डाइकॉट है। तो इम्ब्रायो में कितने कॉटिलिडॉन होंगे, दो होंगे, एक और दो, दो कॉटिलिडॉन। ठीक है, और ये आपका यहाँ प्लूम्यूल है ऊपर टिप पे, ये प्लूम्यूल आगे जाके शूट बनाता है, यहाँ नीचे रेडिकल है, ये आगे जाके रूट बनाएगा। आप इस ग्राम को पानी में डाल दो तो आपको देखने को जर्मिनेशन होगा इस सीड का। ठीक है, जो बंगाल ग्राम है, पानी में रखोगे ना बहुत समय तक तो जर्मिनेट करने लगते हैं। जो प्लूम्यूल होता है वो क्या करता है, शूट बनाता है, रेडिकल रूट बनाता है। ये क्या है, एम्ब्रायो है ना, और एम्ब्रायो ही तो प्रोजिनेटर ऑफ न्यू जनरेशन है। ठीक है, तो इस बंगाल ग्राम जब ये जर्मिनेशन होगा तो इसका अगला जनरेशन आएगा। अगला जनरेशन आने में किसने मदद की, एम्ब्रायो ने। एम्ब्रायो का प्लूम्यूल ने शूट सिस्टम बना दिया, रेडिकल ने रूट सिस्टम बना दिया। तो कनेक्ट कर पा रहे हैं ना, कनेक्ट करते हुए चलिए, तभी बायोलॉजी रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, खुद समझ में आने लगेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब स्टूडेंट्स बात करते हैं एंडोस्पर्मिक सीड की।
इसे आप एल्ब्यूमिनस नाम से भी बुला सकते हो, ठीक है। एंडोस्पर्मिक इज ऑल्सो नोन एज एल्ब्यूमिनस सीड। व्हीट, राइस, कोकोनट, बार्ली, मेज, ये सब के सब क्या है, मोनोकॉट्स है, और ये सब के सब एंडोस्पर्मिक सीड है। मोस्ट ऑफ द मोनोकॉट्स हैव एंडोस्पर्मिक सीड, ठीक है। एंडोस्पर्मिक सीड आपको किन में देखने को मिलेगा, ज्यादातर मोनोकॉट्स में, लेकिन एक्सेप्शन है कैस्टर, डाइकॉट है, होना चाहिए था नॉन एंडोस्पर्मिक सीड, लेकिन कैस्टर के अंदर एंडोस्पर्मिक सीड होता है, ठीक। ये फिगर देखिए एनसीईआरटी का है, इट इज अ फिगर ऑफ सिंगल ग्रेन ऑफ मेज। जो भुट्टा होता है, मक्का होता है, उसका एक सिंगल ग्रेन, एक छोटा सा दाना है। और याद रखिएगा, सिंगल ग्रेन ऑफ मेज इज अ सिंगल सीडेड फ्रूट, ठीक है। जो सिंगल ग्रेन होता है ऑफ मेज इज अ सिंगल सीडेड कैरियोप्सिस फ्रूट। और कैरियोप्सिस फ्रूट में आपको क्या देखने को मिलेगा, एक बहुत ही खास चीज होता है, जो फ्रूट का फ्रूट वॉल होता है पेरिकार्प, वो फ्यूज हो जाता है सीड के सीड कोट के साथ। तो पेरिकार्प फ्यूजेस विद द सीड कोट ऑफ द सीड। तो आप पेरिकार्प और सीड कोट को डिफरेंशिएट ही नहीं कर पाते हो कि कौन सा कौन है, ठीक है। तो हम कहते हैं ऐसे फ्रूट को कैरियोप्सिस फ्रूट। एंड सिंगल ग्रेन ऑफ मेज इज अ सिंगल सीडेड कैरियोप्सिस फ्रूट, ठीक है। बाहर की तरफ आपको यहाँ पेरिकार्प नजर आएगा, ठीक है। और ये जो पूरा हिस्सा है ये है एंडोस्पर्म, ठीक है। और यहाँ पे ये जो पूरा हिस्सा है ये है एम्ब्रायो, ठीक है। एंडोस्पर्म और जो एम्ब्रायो है, ठीक, ये डिवाइडेड होता है, बटा होता है बाय एल्यूरोन लेयर, ठीक है। यहाँ बीच में एक प्रोटीनेशियस लेयर प्रेजेंट होता है जिसे हम कहते हैं एल्यूरोन लेयर, और इसकी प्लॉइडी क्या होगी, ट्रिप्लॉइड, ठीक है। ट्रिप्लॉइड होते हैं, याद रखिएगा। अब आते हैं एम्ब्रायो पे, ये क्या है, एम्ब्रायो है, ओके। स्क्यूटेलम सिंगल शील्ड शेप कॉटिलिडॉन। आपको याद हो तो मोनोकॉट एम्ब्रायो की जब हम स्ट्रक्चर की बात कर रहे थे, जब हम एम्ब्रायो डेवलपमेंट पढ़ रहे थे, तो मैंने कहा था जो मोनोकॉट का जो कॉटिलिडॉन होता है उसके लिए हम एक स्पेशल नाम रखे हैं स्क्यूटेलम, ठीक है। इट इज अ सिंगल शील्ड शेप कॉटिलिडॉन। ऑब्वियसली मोनोकॉट का सीड है, मेज का सीड है, मोनोकॉट है, तो सिर्फ सिंगल कॉटिलिडॉन होगा, और उसका शेप कैसा होगा, शील्ड शेप होगा। शील्ड की तरह होता है, कवच की तरह होता है। अब बात करते हैं एम्ब्रायनल एक्सिस की। ये क्या है, एम्ब्रायनल एक्सिस है, ठीक है। यहाँ प्लूम्यूल है जो कि आगे शूट सिस्टम को डेवलप करेगा। प्लूम्यूल में यहाँ पे आपको लीफ प्राइमोडिया भी नजर आ जाएंगे, ठीक है। ये रेडिकल है, ये प्लूम्यूल, ये रेडिकल, और रेडिकल के यहाँ एक कवरिंग प्रेजेंट होती है जिसे हम कहते हैं कोलियोराइजा, ठीक है। द प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ रेडिकल in monocots is known as coleorhiza, and the protective covering of plumule in monocot is known as coleoptile, ठीक है। तो ये चीज याद रखिएगा। तो यहाँ पे हमने एंडोस्पर्मिक सीड की बात की, और एंडोस्पर्मिक सीड ज्यादातर आपको मोनोकॉट्स में नजर आएंगे। तो ये जो लेक्चर है यही होता है समाप्त। मिलता हूं मैं आपसे सीड के पार्ट 2 में अगले लेक्चर में, यानी कि, ठीक है। तो अच्छे से इस लेक्चर को देखिएगा, समझिएगा, क्योंकि इसी को हम आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। तो अगर यहीं पे डाउट होगा तो आगे आपको दिक्कत आएगी। ऐसे डाउट की तो कुछ यहाँ पे मुझे लग नहीं रहा आपको डाउट होगा, बड़ा ही सिंपल सा लेक्चर था, ठीक है। तो मिलता हूँ मैं आपसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स के अगले लेक्चर में। तब तक के लिए बाय, थैंक यू, टेक केयर।